कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा मचाना हमारा मकसद नहीं है साथियों, हो सके तो ये सूरत बदलनी चाहिए, सूरत बदलनी चाहिए। स्टेटस समरी रिपोर्ट है और इस समरी रिपोर्ट का औपचारिक विमोचन जोरदार तालियों से हम आज रोड सेफ्टी के ऊपर हमने हेलमेट फॉर सेफ्टी ये ड्राइव की शुरुआत की है। अक्सर हम देखते हैं कि 10 में से 4 दुर्घटनाएं जो दिल्ली की सड़कों पे होती है वो स्कूटर यात्रियों की जो कि हेलमेट ना लगाने की वजह से होती है। दिल्ली सरकार ने ये प्रण किया है कि दिल्ली में हो रही स्कूटर वाले लोगों की बिना हेलमेट के कारण दुर्घटनाओं पे कमी आनी चाहिए। एक अवेयरनेस प्रोग्राम दिल्ली सरकार ने आज यहाँ से शुरू किया है, जहाँ पे सैकड़ों युवा इसमें शामिल हुए हैं। उन्हें हमने इस मुहिम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, जो कि जनता में जाकर के इस बात को प्रचारित और प्रसारित करेंगे कि हेलमेट लगाना कितना जरूरी है। आज हमारे ट्रांसपोर्ट विभाग, ट्रांसपोर्ट मंत्री ने ये कार्यक्रम को आयोजित किया। मैं उन्हें बहुत बधाई देती हूँ कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष जो सड़क सुरक्षा के साथ जुड़ा है उसको आज सरकार के द्वारा उठाया गया है और लगातार इस मुहिम में हम युवाओं को जोड़ेंगे और उन्हें सुरक्षित रहने के लिए महत्वपूर्ण काम ये किया जाएगा। मैं ही सुना देती हूँ जो आप सुना देते हैं कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा मचाना हमारा मकसद नहीं है साथियों, हो सके तो ये सूरत बदलनी चाहिए, सूरत बदलनी चाहिए। आज इस हॉल के अंदर बैठ करके और यहाँ पर सड़क सुरक्षा के विषय में चर्चा करते हुए जो मेरे युवा भाई बहन यहाँ बैठे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि जब जैसे छोटे होते थे ना तो कुछ हेल्दी अगर माँ को खिलाना होता तो टॉफी की रैपर में बांध करके कहती थी ये खाओ। बच्चा सोचता था कि टॉफी में रैपर में टॉफी है और वो खा लेता था, पर तब भी वो चीज हेल्दी होती थी। और आज इस हॉल के अंदर पिक्चर का नाम सोच करके आए हुए सभी युवा बात सड़क सुरक्षा पे कर रही है, ये भी हेल्दी ही है, इसीलिए आपको बुलाया गया है। एक बार जोरदार तालियां आप सभी के लिए। कार्यक्रम में उपस्थित सभी माननीय अतिथिगण, सभी अधिकारीगण, सभी युवा साथियों, जैसा बांसुरी जी ने बताया, ये जिंदगी केवल हमारी अपनी नहीं है। इस जिंदगी पे हमारे परिवार का, हमारे राष्ट्र का भी अधिकार हमारे ऊपर है। इसलिए कभी भी कुछ भी करें तो ये सोच के करें कि आपका ये करने का कुछ भी असर आपके परिवार पे क्या होने वाला है। जब मैं कॉलेज में थी मैं खुद भी स्कूटर चलाती थी, अनेकों बार गिरी होंगी। हेलमेट लगाते थे तो बच जाता था, नहीं लगाती थी तो चोट भी खाती थी। पर आज जब जिंदगी के इस पड़ाव पे हम खड़े हैं और जब हम पूरे राज्य का कार्यभार देखते हुए देखते हैं कि हजारों मौतें केवल इसलिए हो जाती है कि हमने सिर पे हेलमेट नहीं लगाया हुआ था। एक छोटा सा परंतु बड़ा उदाहरण बताती हूं। एक परिवार जिसका इकलौता बेटा था, रात को घर पे खाना वाना खाया, बैठा था, 2-3 दोस्त आ गए कि चल एक चक्कर लगा के आते हैं। उसने घर में केवल मात्र ये बताया, पापा अभी आ रहा हूं। उन्हें नहीं मालूम कहाँ गया, कब क्या करने गया। 2 स्कूटर लिए, 3-3 दोस्त बैठ गए और रास्ते में कुछ ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि वो दोबारा फिर नहीं आया, कभी नहीं आया। वो माँ बाप घर पे इंतजार ही करते रह गए। ना उसके जेब में कोई कागज पत्तर था कि उसकी पहचान हो पाती। करते करते सुबह तक माँ बाप को यह पता चला कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। क्या हुआ? मात्र वो यहां तक गया था और उसने अपने सर पे हेलमेट नहीं लगाया था। दुर्घटना कब हो जाए, कहां से यमदूत आपके सामने आके खड़ा हो जाए, कुछ नहीं पता चलता। आजकल तो रील का जमाना है, सैकड़ों रील आप रोज देखते होंगे कि देखिए कैसे एक्सीडेंट हुआ,
सड़क किनारे चल रहे थे, पीछे से किसी गाड़ी ने आके टक्कर कर दी, आमने सामने की गाड़ी ने कर दी, इधर से गाड़ी जा रही है, पलट के दूसरी तरफ जाके गिर गई। कब जाने कहां से कौन सी चीख निकलने की आवाज आ जाए। पर जो चीजें हमारे हाथ की अपनी है उन्हें तो हम कर ही सकते हैं। हेलमेट लगाना हमारे हाथ में है, उसका स्ट्रिप बांधना हमारे हाथ में है। कल 15 अगस्त का दिन है, देश की आजादी का दिन। हमने अभी जब पहलगांव का हादसा हुआ और वीर सेनाओं ने आतंकी अड्डों पे हमला किया, हमने बहुत गुणगान गाए सेना के कि हमारे देश की सेना 24/7 देश के हित में, देश की सुरक्षा के लिए लगी रहती है। देश के लिए जान निछावर करने के लिए हमेशा सजग रहती है। हम सबके अंदर देशभक्ति है और सेनाओं के पास देशभक्ति दिखाने का मौका है। वो सरहद पे खड़े होते हैं, हाथ में बंदूक उठाते हैं, दुश्मन के सीने पे गोली मार सकते हैं, अपने सीने पे गोली खा सकते हैं। यानी देशभक्ति उनके मन में है, ये बताने का, ये दिखाने का उनके पास पूरा मौका है। पर आपके और मेरे पास क्या है? अगर हमें दिखाना हो कि हम भी अपने देश से प्यार करते हैं तो हमें क्या करना होगा? मैं आपको सच बताऊं, देश के ऊपर मरने का एक भी मौका हमारे पास नहीं है, एक भी मौका। पर हां, देश के लिए जीने का आज भी हमारे पास मौका है। तो इसलिए देश के लिए जीना शुरू करें, देश के लिए कुछ करना शुरू करें। विदेशों में हम जब जाते हैं, कोई रैपर भी अगर जमीन पे फेंक देता है तो वहां का स्थानीय निवासी उसको रैपर को उठा करके डस्टबिन में डालता है। ये दिखाता है कि वो अपने देश से कितना प्यार करता है। वो आपसे लड़ेगा नहीं, आपको गाली नहीं देगा, वो खुद ही उठा करके फेंक देगा। आप खुद ही शर्मिंदा हो जाओगे कि अरे देखो, इससे बड़ी कोई चोट नहीं हो सकती। और नियमों का पालन करना, चाहे वो ट्रैफिक के हो, चाहे कुछ भी प्रकार का नियम कानून है, वो एक देशभक्ति दिखाने का तरीका है। आज भारत में आजादी से सांस ले रहे हैं हम, देश आजाद है। देश को आजाद कराने के लिए लाखों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान गंवा दी। वो भगत सिंह, वो राजगुरु, वो सुखदेव 20 साल, 22 साल, 25 साल, 23 साल के युवा थे, जो आपकी उम्र होगी। देश के लिए कुर्बानी दे दी, फांसी पे लटक गए। मैं फिर बोलती हूं, वो मौका आपको नहीं मिलेगा। आपके पास तो ये छोटे छोटे मौके हैं जिनको करते हुए आप ये दिखा सकते हो कि मुझे अपने देश से प्यार है। वो गाना है ना, तेरी मिट्टी में मिल जाऊं, गुल बन के मैं खिल जाऊं। कितनी रोमांचित हो जाते हैं हम, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दिल करता है कि कोई ऐसा मौका मिल जाए, मैं भी अपने देश पे कुर्बान हो जाऊं। होता है कि नहीं होता है? होता है। तो ये सोचो कि इन छोटे छोटे मौकों में देशभक्ति देखो, देश के नियमों का पालन करना, ट्रैफिक रूल को ओबे करना, हेलमेट लगाना, कूड़ा ना फैलाना, पौधे लगाना, सड़क पे लाइन अनुसार चलना, ये सब देशभक्ति है। जब हम ऐसा करते हैं तो हमें देखने वाला कहता है देखो भारतीय कितना अनुशासित है। जैसे ये ऑस्ट्रेलिया की बात हमारे चौधरी साहब बता रहे थे, कोई हमारे देश में आएगा और बाहर जाएगा कहेगा मैंने भारतीयों का देखा भाई, वो नियमों के पक्के हैं, वो हेलमेट लगाए बिना कोई व्यक्ति निकलता नहीं है, महिला हो या पुरुष हो, कोई ट्रैफिक नियम का उल्लंघन नहीं करता भाई, कोई फूल नहीं तोड़ता, कोई कूड़ा नहीं फैलाता, कोई थूकता नहीं है इधर उधर। ये एक इमेज है हमारे देश की। देश को आजाद हुए 78 साल हो गए। वो काम जिन्होंने देश आजाद कराना था वो कर गए। देश को संभालने का काम तो हमारा और तुम्हारा है। क्या करेंगे हम? अपने में मस्त रहेंगे, दोस्तों के साथ हंसी मजाक, रील देखना, ये सब कीजिए, पर छोटे छोटे जेस्चर अपने देश के प्रति वो करने जरूरी है। तो हर व्यक्ति कर सकता है, उसके लिए कोई अलग से आपको प्रोफाइल क्रिएट नहीं करना। ये छोटी सी बात है, आपने किसी को सड़क पार करा दी, सड़क के बीच में पत्थर पड़ा था, आपने हटा दिया, आपने कोई भी कुछ भी, एनीथिंग, आप जो सोच सकते हैं, सब देशभक्ति है।
जब कोई किसी और व्यक्ति की रील वायरल होती है हम कहते हैं यार ये बड़ा अच्छा आदमी है, इसने कितना अच्छा काम किया। वो हम भी तो कर सकते हैं। अच्छाई को दुनिया देखती है, अच्छाई आपके अंदर है। कोई गौ सेवा में लगा है, कोई पेट लवर है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से। आप इतने सारे पद्म विभूषण और वो सब प्राइजेस जब देखते हैं, एक बुजुर्ग महिला जो कि आदिवासी क्षेत्र की थी, जिसने कपड़े भी आदिवासी माहौल के पहने थे, उनको जब प्राइज मिला केंद्रीय, तो क्यों मिला? उसने हजारों पौधे अपने आसपास लगा दिए, हजारों पौधे। वो छोटी सी गरीब महिला जिसके पास शायद अपने घर की रसोई चलाने के पैसे भी नहीं होंगे, हजारों लाखों पेड़ लगा के आज देश की हीरो बन गई। मैं केवल आपसे ये कहना चाहती हूं, हम भी अपने देश के हीरो बन सकते हैं। कोई हम में भी अपना आदर्श देख सकता है, चुन सकता है। केवल देश हित में, समाज हित में, परिवार हित में ये छोटे छोटे नियमों का पालन करना जरूरी है। और आज आजादी की इस पूर्व संध्या पे मैं समझती हूं कि ये प्रण हम अपने आप से ले। आपको किसी के आगे कुछ और कहने सुनने की जरूरत नहीं। अपने आप से प्रण ले कि मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा। मैं रोड सेफ्टी हो या अन्य मेरे समाज के हित के लिए कुछ भी होगा वो मैं पालन करूंगा, मैं गलत नहीं करूंगा। आपको देख करके आपके दोस्त कसम उठा लें कि भाई देखो ये मुझे पता है कि ये तो नहीं गलत कर रहा होगा, चाहे कोई करे ना करे। एक ऐसी अपनी इमेज, एक ऐसा अपना चरित्र हम लोग डेवलप करें कि हमें देख करके लोग कहें कि हाँ ये है सच्चा व्यक्ति। आज आपके अंदर ही देश का नेतृत्व है, आज देश चलाने वाले आप लोग हैं, और हम सब मिलकर के अपने देश को आगे बढ़ाने का, देश को विश्व गुरु बनाने का संकल्प लें। यही मैं आप सबको कहना चाहती हूं। इसलिए सेफ्टी और सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। हेलमेट जरूर लगाएं और उसका स्ट्रैप भी जरूर बांधें। जय हिंद। और लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय बड़ी बहन रेखा गुप्ता जी, दिल्ली में मंत्री मेरे बड़े भाई पंकज सिंह जी, सम्मानित मंच और यहाँ उपस्थित मेरे युवा साथी, हम सब बहुत उत्सुक हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए, इसलिए मैं अपनी बात बहुत संक्षिप्त में कहूंगी। दीदी, मैं यहाँ जब आई तो मेरा मन बहुत खुश हुआ और हैरान भी हुई कि यहाँ ऑडियंस में कई युवा ऐसे बैठे हैं जिनके साथ मेरा स्वयं का व्यक्तिगत राखी का रिश्ता है। इसलिए आज आपसे, आपकी उपस्थिति में मैं यहाँ पर आवाहन करूंगी, आप सब जितने भी युवा बैठे हैं, अपने परिवार से तो सब प्यार करते होंगे, अपने परिजनों को बहुत प्यार करते। कोई ऐसा है जो कहता है कि नहीं मुझे अपने परिवार से प्यार नहीं है? करते हैं ना? जरा हाथ उठा के दिखाइए कौन कौन अपने परिवार को बहुत प्यार करता है। तो फिर आज से ये बात याद रखिएगा, परिवार के प्रति स्नेह जिम्मेदारी है, और ये जिम्मेदारी सबसे पहले आप निभा सकते एक छोटी सी पहल कर कर, यानी हेलमेट पहनकर और हेलमेट को बांधकर। 12 अगस्त को यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने एक बहुत भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन करा। उसको फ्लैग ऑफ हमारी आदरणीय दिल्ली की लाडली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने करा। आप जानते हैं उस तिरंगा यात्रा में मैं अपना हेलमेट खुद बनवा के लेके गई थी। बनवा के इसलिए कह रही हूं क्योंकि हेलमेट केवल एक सुरक्षा का ही माध्यम नहीं है, ये आपके सेल्फ एक्सप्रेशन चुना कि उसके पीछे जय हिंद लिखा हो, मैंने खुद चुना कि साइड में तिरंगा कैसा होना चाहिए। तो मैं आप सब युवाओं को कहती हूं, भाई रोज घड़ी पहनते हो, अच्छा सेंट लगाते हो, तैयार होते हो, तो ऐसे ही ये चुनो। कोई बोरिंग हेलमेट पहनने की जरूरत नहीं है, जो तुम्हारा मन करे वैसा अपना हेलमेट बनवाओ। अपनी जिम्मेदारी अपने परिवार के तरफ भी निभाओ, देश के प्रति भी निभाओ, क्योंकि एक बात याद रखना, मेरे देश का युवा, तुम केवल मेरे भारत का भविष्य ही नहीं हो, तुम मेरे भारत का भावी नेतृत्व भी हो। वो दिन दूर नहीं, वो दिन दूर नहीं जब हम सब मतदान केंद्र की लाइन में लगकर आप में से ही अपनी अगली सांसद, अपना अगला पार्षद, अपना अगला विधायक चुन रहे होंगे।
विकसित भारत की नींव आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प को सिद्धि तक लेके जाएगा इस देश का युवा यूथ लेड डेवलपमेंट के लिए। लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम जीवन को चुने, हम जिंदगी को चुने, अनुशासन को चुने। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। ये डायलॉग मेरा था और आदरणीय मुख्यमंत्री जानती हैं बात को। मैं हमेशा कहता हूं कि खाने में कभी करो लेकिन तालियों में कंजूसी मत करो। तो तालियां जोर से बजनी चाहिए हमारी मुख्यमंत्री जी के लिए। थोड़ी और जोर से। हमारी मुख्यमंत्री हमारे बीच में एक इतने गंभीर विषय को लेकर हमारे बीच में आई हुई हैं। मंच पे उपस्थित हमेशा दिल्ली के प्रति और अच्छा करने के लिए, दिल्ली की जनता के लिए और व्यवस्थित करने के लिए ऐसी सोच रखने वाली हमारी बहुत ही प्रिय आदरणीय मेरी बहन आदरणीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, एक बार जोरदार तालियों से फिर से मुख्यमंत्री स्वागत कीजिए। हमेशा हंस के इनसे मिलकर अच्छा लगता है। ऐसी हमारी छोटी बहन यहाँ की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बांसुरी स्वराज जी, हमारे हंसमुख हमारे सीएस साहब, जब भी मिलो हंसते हुए मिलते हैं। तो उनके बिना कभी कोई मीटिंग होती है तो अच्छा नहीं लगता है। तो हमेशा ऐसे बहुत ही आदरणीय हमारे सीएस धर्मेंद्र जी, हमारे स्पेशल कमिश्नर ट्रैफिक अजय जी, हमारे ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी जो बहुत ही मेहनत कर रही हैं निहारिका जी, मेरे एमडी डीटीसी के प्रिंस जी, मीडिया बंधुओं, यहाँ बैठे युवा साथियों। जब बांसुरी जी बोल लेती है तो उसके बाद बोलने का विषय खत्म हो जाता है, मैं ये मानता हूं। इसलिए कागज को मैंने साइड में रख दिया है। सड़क सुरक्षा नियम, युवा आप भी हैं, युवा हम भी रहे हैं। और दिल्ली में ये जागरूकता अब युवा के हाथ में है कि और कोई मिसहैपनिंग ना हो, किसी के घर पे कोई दुर्घटना ना हो, जिसके लिए एक हेलमेट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो मैं चाहूंगा कि यहां से संकल्प करके चलें कि हम खुद नहीं, हम अपने पड़ोसियों को भी सलाह देंगे कि वो हेलमेट को पहने, सुरक्षा के नियमों को, मानक को मापें, जैसे हमारे स्पेशल सीपी साहब ने कहा। और दिल्ली एक आइडल बने, जैसे अभी स्पेशल सीपी साहब ने ऑस्ट्रेलिया का नाम लिया, मिजोरम का नाम लिया, वैसे लोग दिल्ली के बारे में बोले। आपका ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, दिल्ली सरकार, आपकी दिल्ली पुलिस, सब आपके साथ है, युवा के साथ है। क्या आप इस नियम का पालन करेंगे? आवाज में थोड़ा दम दिखाओ। युवा हम थे तो हम लोग चिल्लाते थे तो बाहर के आदमी अंदर आ जाते थे। जोर से बोलिए, क्या इस नियम का पालन करेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा कि इस नियम का पालन करें और आपके साथ हमेशा दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस खड़ी है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री खड़ी है, आपके बीच में है। हम इस नियम का पालन करें, मैं यही कहना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत। एक बार जोर से बोलेंगे, प्रेम से बोलेंगे, भारत माता की धन्यवाद। स्टेटस समरी रिपोर्ट है और इस समरी रिपोर्ट का औपचारिक विमोचन जोरदार तालियों से हम तालियां जोरदार बजें, क्योंकि हम दिल्ली के बेहतर भविष्य की, और इसी में मेरा अनुरोध डॉक्टर वल्ली मुर्गन जी से जो CRRI से हैं और डॉक्टर स्मृति जो JHU से हैं, आप दोनों भी मंच पर आ जाएं। इस स्पेशल हमारी इस समरी रिपोर्ट को जो आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों में अब है और आदरणीय मुख्यमंत्री महोदया इसे देख रही हैं, हमारे दोनों साथी भी इस विमोचन के अवसर पर हमारे साथ हमें ज्वाइन करें। ये समरी रिपोर्ट
आज के वर्तमान की स्थिति को तो बताती ही है, साथ ही आगामी वर्षों में क्या कार्य योजना होगी उस पर भी चर्चा कर रही है। तो एक बार फिर आप जोरदार तालियों से, क्योंकि ये दिल्ली ने अपना सुरक्षित भविष्य चुना है और इस सुरक्षित भविष्य के लिए हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो उपलब्ध चीजें हैं उन रिपोर्ट्स को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आज का समय अगर आपकी सड़क सुरक्षित है तो आप सुरक्षित हैं। मेरा अनुरोध अब हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदया और हमारे मंचस्थ अतिथिगण से